नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 29 ऑफ जनवरी 2021। बजट सेशन से जस्ट पहले का ट्रेडिंग सेशन था आज। अगर मैं आज ये बोलूं कि आज मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान था, बहुत आसानी से पैसा बना, तो मैं गलत बोल रहा हूँ। टुडे मार्केट वाज वेरी वेरी टैक्टिकल। आज के दिन दोस्तों, अगर आपने टैक्टिकली काम नहीं करा है तो आपको लॉस हुआ होगा। तो आज टैक्टिकली क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में एडवांस और डिक्लाइंस बराबर हैं। बट बिलीव यू मी गाइज, देयर वाज अ टाइम जब निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से सिर्फ 3 स्टॉक्स ही एडवांस कर रहे थे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी सेलिंग आज दिखाई पड़ी। अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 1.5% के आसपास गिरा हुआ था। ऑल्दो मार्केट में स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी आई बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी 1.5% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन जिसने आज अपना फोकस क्लियर रखा, मतलब जो निफ्टी में ट्रेड करने वाला है उसने अगर निफ्टी में फोकस मेंटेन रखा, निफ्टी बैंक में ट्रेड करने वाला है तो उसने अगर निफ्टी बैंक में ट्रेड करने का फोकस रखा, तो उसने आज अच्छा पैसा कमाया। तो पहली लर्निंग ये है, जब कभी भी मार्केट बजट के लिए ड्यू हो या बहुत बड़ा वोलेटाइल सेशन हो, तो अपने ट्रेडिंग के लिए आपको अपने चार्ट पे फोकस कर लेना है कि मुझे आज निफ्टी में ही ट्रेड करना है या फिर मुझे निफ्टी बैंक में ही ट्रेड करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी चार्ट पे दिखाता हूं। अगर बात करें निफ्टी 50 में जो गिरावट हो रही है, क्या हमारी इंडियन मार्केट्स में है? ऐसा नहीं। अगर बात करें आप ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी, यूरोपियन मार्केट में भी आपको अच्छी खासी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो काफ़ी दिनों से ड्यू थी, और जो कि आपको मालूम है करीब 7-8 महीने हो गए हैं भाई, मार्केट तो सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में ही भाग रही है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मार्केट हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलेगी। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी है। और प्रॉफिट बुकिंग हुई कहाँ पर है? प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो स्टॉक्स में जो कि रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा रनअप हो गए थे। अभी आपको मालूम है कौन कौन से स्टॉक्स? सीमेंट के स्टॉक्स, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, ये तीनों सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रनअप कर चुके थे, और उसमें देखिए आप अच्छी खासी आपको सेलिंग दिखाई पड़ी। तो आज आपको कहाँ फोकस करना चाहिए था? एक सेक्टर में फोकस करना चाहिए था। अगर आप बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको, अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बात करें कहाँ पर आज तेजी थी निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में तेजी क्यों थी? इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। निफ्टी 50 के टॉप 4 गेनर्स में से 3 बैंक हैं। मतलब, और बैंक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ तेजी में भी थे, 1.5% से भी ज़्यादा का तेजी था। बात करें सन फार्मा की, दोस्तों सन फार्मा में एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, ये है कैंडल निफ्टी 50 की 1 डे की कैंडल का चार्ट लगा हुआ है। अब आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस कैंडल। ये कैंडल कल के दिन की थी, और जैसा कि आप जानते हैं कल के दिन इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से एक बाउंस बैक लिया था कि नहीं लिया था? ओके। चूंकि यहां से इसने बाउंस बैक लिया था, मैंने आपको कल बताया था कि कल आपको इसमें एक जंप दिखाई पड़ सकता है, और उसमें जंप आया भी। बिलीव मी गाइज, देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग टुडे। आज के दिन गैप अप ओपनिंग थी, ये था ओपनिंग का पॉइंट। लेकिन जो उसमें हैवी सेल ऑफ हुआ है, पूरे दिन सेल ऑफ हुआ, और इस प्रकार से कि आज जो क्लोजिंग हुई है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। सेकेंड थिंग टू बी ऑब्जर्व कि इसमें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब क्या है? इसमें कंटिन्यू रह सकती है वीकनेस। आरएसआई भी इसको सब्सटैंशिएट कर रहा है, क्योंकि आप देखें आरएसआई हैज गॉन बिलो 40, जो कि बताता है निफ्टी 50 थोड़ा वीक रह सकता है। दोस्तों, पिछले हफ्ते लास्ट वीकली व्यू में मैंने आपको बताया था, मैं 5 कैंडल हटा देता हूं, 1 2 3 4 5। इस कैंडल में जब वीकली व्यू था तब मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 में आपको 13,850 एंड 13,650 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं अगले हफ्ते। और देखिए दोस्तों, आज क्या है लेवल? 13,650। एक हफ्ते पहले बताया था। ऐसा नहीं मैं अंतर्यामी हूं, ऐसा मुझे मालूम है, क्योंकि बजट सेशन कोई पहली बार नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द बजट आई हैव बीन सीइंग एवरी ईयर। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि इतना गिरावट तो बनता ही बनता है। दिस मच फॉल इज ड्यू, तो ये फॉल होनी थी। अगर बात करें अभी कितनी गिरावट हो सकती है दोस्तों, तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे को 13,500 का दिखाई पड़ रहा है, एंड देयर आफ्टर अगर 13,500 भी टूट जाता है तो 13,250 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये लेवल्स आपको इन शॉर्ट टर्म दिखाई पड़ सकते हैं।
अब दोस्तों इस चार्ट में काफ़ी कुछ सीखने को था जो कि मैंने आपको सिखाया। एक इनसाइड कैंडल वाली स्टोरी भी थी जो कि मैंने अभी आपको समझाई नहीं है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बात करें, मैंने आपको बोला था कि आपको निफ्टी या निफ्टी बैंक पे फोकस करना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपने निफ्टी 50 में फोकस किया होता तो आपको पता चलता कि निफ्टी 50 में ऑल्दो गैप अप ओपनिंग हुई, भाई जिसने जिसने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी होंगी उनको इनिशियली 15 मिनट में ही पसीना छूट गया होगा, दे वुड हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड। और उसके बाद आप देखिए उसके रेगुलर काइंड ऑफ सेलिंग चल रही है और ऑलमोस्ट डे लो पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। तो जिसने भी निफ्टी 50 में ट्रेड किया होगा उसने पूरे दिन आज सिर्फ सेलिंग ही की होगी। अगर जिसने नजरें भटकाई होंगी, निफ्टी में जाता हूं या बैंक निफ्टी में जाता हूं, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था और निफ्टी 50 नीचे जा रहा था, तो देयर वाज अ डाइकोटमी। तो इसलिए जब कभी भी ट्रेड करना है तो या तो निफ्टी में ट्रेड करो या तो बैंक निफ्टी में करो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशली काफी लोग समझते हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल कमिट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? निफ्टी 50 गिर रहा है, ठीक है, निफ्टी 50 गिर रहा है, लेकिन अगर आप 15 मिनट का कैंडल का चार्ट निफ्टी बैंक का देखेंगे तो ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद उसमें पूरे दिन ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होता रहा और लास्ट में आप देखिए जो 30,500 30,500 से एकदम 15 मिनट्स के अंदर 30 मिनट्स के अंदर 30,500 से स्पाइक गया 31,000 के ऊपर। तो मतलब ये गया और उसके बाद वापस वहीं पर। तो ये बेसिकली ऑपरेटर ड्रिवन मूव था, बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव था। हम लोगों ने दोस्तों इसमें क्या किया, हम लोगों ने जब ये मार्केट गिर रही थी, ये सब चल रहा था, तब हम लोगों ने वी बॉट व्हाट, जब मार्केट ऊपर भाग रही थी, when the market was running up, then we bought put option and that is a kind of stop loss hunting technique। stop loss hunting technique बोलते हैं उसको। जब मार्केट ऊपर भाग रही हो तब आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, तब उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक में जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले और किस प्राइस लेवल पे ले, ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बिगिनर्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, लेना ही पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों डे कैंडल को देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा जो सिनेरियो हो, एक सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। तो दोस्तों जो सिनेरियो हमको कल निफ्टी में दिखाई पड़ रहा था, ये देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एक सपोर्ट पे था वो सिनेरियो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इन निफ्टी बैंक। जो कल निफ्टी में था वही सिनेरियो आपको आज निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि कल दैट इज मंडे को भी इसमें थोड़ी सी वीकनेस आपको दिखाई पड़ सकती है। तो जिन लोगों ने आज पुट ऑप्शन होल्ड करके रखा है उनके फेवर में ट्रेड मंडे को रह सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जिन्होंने पुट ऑप्शन होल्ड करके रखा है उनके फेवर में रह सकता है। मंडे इज गोइंग टू बी अ बजट डे, मंडे को भरपूर वॉलेटिलिटी होगी और मंडे के दिन भाई जो मेन पैसा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन राइटिंग से। तो अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो उसको एम्प्लॉय करिए, क्योंकि मंडे में क्या होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी खूब ज़्यादा होगी। जब वॉलेटिलिटी खूब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रीमियम हाई होगा, और प्रीमियम हाई जैसे ही बजट का पूरा सेशन ओवर हो जाएगा, वॉलेटिलिटी ठंडी हो जाएगी और प्रीमियम डाउन हो जाएगा। तो मंडे को पैसा ऑप्शन राइटिंग से ज़्यादा बनेगा रादर देन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग से तो पैसा बनेगा बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टेक्निकल। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं आज के दिन में मार्केट में गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको आज सुबह का जो मॉर्निंग अपडेट था उसको जाके फिर से देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था कि जीडीपी की प्रेडिक्शन 11% की रह सकती है और डिट्टो वही आई है। तो उससे क्या हुआ भाई, मार्केट को तो अगर ये चीज़ जो चीज़ उसने एक्सपेक्ट कर रखी है वही चीज़ आप उसको परोस दोगे तो मार्केट को तो चीज़ पता ही थी, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एग्रेवेट हो जाती है। वही आज हुआ, 11% की एक्सपेक्टेशन मार्केट की थी और वहीं 11% आ गया। अगर ये 12% होता, 13% आता, भाई ऐसे आ भी नहीं सकता ना, इट के नॉट जस्ट कम। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसी को मीट किया है और जब मीट किया है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। इसके अलावा दोस्तों IRCTC में केटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये बात मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले बताई थी। जो लोग मेरे इवनिंग और मॉर्निंग अपडेट्स को पढ़ते हैं, बेसिकली स्टडी करते हैं, जो सुनते हैं उनको मालूम है। और ये बात 1 फेब से स्टार्ट होनी है, ये काम 1 फेब से स्टार्ट होगा। कुछ सिलेक्ट स्टेशन में फर्स्ट फेज़ में और फेज़ वाइज मैनर में इसको स्टार्ट किया जाएगा।
आज दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके पीछे एक न्यूज़ थी। इट्स नॉट दैट कि मार्केट में निफ्टी गिर रहा है और निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है, ऐसा होता नहीं। लेकिन होता कब है, जब कोई बजट हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, कैबिनेट की मीटिंग हो, आरबीआई की कोई आरबीआई की कोई मीट हो, तब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो उसमें न्यूज़ ये है कि पीएसयू बैंक्स में रीकैपिटलाइजेशन का कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसी र्यूमर चल रही है मार्केट में। अब उस र्यूमर के चलते दोस्तों, आपको मालूम है हमेशा बाइंग ऑन र्यूमर एंड सेलिंग ऑन न्यूज़, ये होता है। तो आज र्यूमर के चलते अच्छा खासा पीएसयू में बाइंग रही और उसके चलते जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें भी तेजी रही। तो दिस वाज द मेन रीजन व्हाई निफ्टी बैंक वाज अप। ओके, सन फार्मा मैंने आपको बताया, तो मैं बताऊंगा अच्छी न्यूज़। पहली चीज़ तो सन फार्मा का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल शूट कर गया, 102% बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों उसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 5.5 रुपीज़ का। सो दोस्तों अच्छा खासा डिविडेंड, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ा है, ऑफ कोर्स सन फार्मा को ऊपर जाना ही था। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी दिनों से केमिकल सेक्टर स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा हैमरिंग हो रही है और उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे कि अतुल इंडस्ट्रीज़, उसमें दोस्तों आपको नज़रें गड़ा के रखना है। जब कभी भी गिरावट हो वहाँ पर आपको उसको बाय करने के मौके ढूंढने हैं। अतुल ने अभी बायबैक का अप्रूवल, आज के दिन उसकी मीटिंग थी बायबैक के लिए, तो उसमें अप्रूव हो गया 7250 के प्राइस पर शेयर पे, जो कि अभी भी फिलहाल 13% के प्रीमियम पे है। तो बिलीव मी गाइस, 13% के प्रीमियम के लिए अगर आप सोच रहे हैं अतुल के स्टॉक को ले लें फॉर बायबैक, आई विल नॉट रिकमेंड दैट। अगर आपकी मर्जी है तो आप अपना मर्जी से या फिर अपनी एनालिसिस से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके आप डिसीजन ले सकते हैं। एक दोस्तों रिजल्ट थे जिसको कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना चाह रहा था, उनमें से एक है मणप्पुरम फाइनेंस। मणप्पुरम फाइनेंस को मैं पर्सनली इसलिए देखना चाह रहा था कि मैं ये गेज करना चाह रहा था कि मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। तो मणप्पुरम फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट है वो 17% ऊपर है और रेवेन्यू इज़ 14% अप, विच इज़ रीजनेबली गुड। अगर बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस में तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट और इससे बेहतर रेवेन्यू आना ही आना है। अब आना ही आना का मतलब ये नहीं है कि आएगा ही आएगा, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मुथूट फाइनेंस, ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स हमेशा मणप्पुरम से एक शेड बेटर रहते हैं। अच्छा, आज के दिन गुड न्यूज़ क्या नहीं है, नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है भाई? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 28 फेब के लिए। और दोस्तों ये न्यूज़ आई थी ड्यूरिंग मार्केट, उसके बाद एकदम से गिरावट तेज़ी से बढ़ गई थी। तो दोस्तों अभी भी लॉकडाउन अगर बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, कोविड की वैक्सीन आ चुकी है उसके बावजूद भी, सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स दैट कोविड इज़ हियर टू स्टे। अब देखो भाई, कोविड में जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता ये डर नहीं जाएगा। एक्चुअली इट इज़ मोर अबाउट फियर रादर दैन एनीथिंग एल्स। तो ये डर एक रहेगा भाई। इसके अलावा इसी के चलते दोस्तों छठे दिन लगातार 6th डे कॉन्जिक्यूटिव डे फॉल आया, जो कि मैंने आपको पिछले वीक बताया था। लास्ट वीक आई टोल्ड यू इन दी वीकली व्यू। नहीं है आपको यकीन है? अगर यकीन नहीं है तो आप जाकर के मेरा पिछले वीक का वीकली व्यू अपडेट देख सकते हैं। ओके, फ्यूचर रिटेल में दोस्तों मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। फिलहाल आज के दिन काफ़ी दलीलें हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके सामने डेटा लिखा हुआ है। ओवरऑल जो डिसीजन है वो 1 फेब को फिर से लिया जाएगा। लेकिन जो माहौल है फ्यूचर रिटेल को लेकर के, कभी अमेज़ॉन पे छीटाकसी होती है, कभी फ्यूचर रिटेल पे, कभी रिलायंस पे, तो ये जो मसला है अभी ये चलेगा। इट विल अगेन, इट इज़ ऑल्सो हियर टू स्टे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। जो भी मैंने अभी आपको बोला उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा मैं सब्सिक्वेंट वीडियो अभी फिर से बनाऊंगा इस वीकेंड में, मस्ट वॉच दैट। वीडियो पसंद आया लाइक करो दोस्तों, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इस वीडियोज़ को कंपाइल करने में और बनाने में। बाय बाय फॉर नाउ।